इस्लामी महीना शुरू भी कुर्बानी से होता है और इस्लामिक महीना खत्म भी कुर्बानी पे होता है। जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उस कुर्बानी की याद ताजा हो जाती है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना के मैदान में अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुल्कू में नाजुक पर छुरी रखी, लेकिन अल्लाह की शानो कुदरत कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खून का एक कतरा भी नहीं बहा और उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुम्बा कुर्बान हो गया। बेशक। तो जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो इस कुर्बानी की याद ताजा हो जाती है और जिलहिज्जा के बाद जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो तारीख पढ़ने वालों से, तारीख सुनने वालों से ये बात पोशीदा नहीं, शहजादा-ए रसूल, नवासा-ए रसूल, मौला अली के दिल के चैन हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल के चैन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके 72 नुफूसे कुदसिया ने जो मैदान करबला में कुर्बानी पेश की, मुहर्रम शरीफ का महीना आते ही उस कुर्बानी की याद ताजा हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज मैं अपनी तकरीर में इन दो कुर्बानियों को बयान करूंगा। निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ आप हजरात समाअत करें। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बेशक। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। हजरात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जब आपने इस्लाम का परचम बुलंद किया और लोगों को ये पैगाम दिया, ये लोगों बुतों की पूजा करना छोड़ दो, अल्लाह वाहिद कहार की बारगाह में झुक जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है, बुत तुम्हारे झूठे हैं, बातिल राह पे मत चलो। मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब गिरफ्तार किया गया, नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से नमरूद के दरबार में एक मजलिस मशावरत रखी गई। उसमें बड़े बड़े नुदमा थे, उसमें बड़े बड़े हमजिन्स थे, उसमें बड़े बड़े वजीर थे और आपस में बैठ करके ये मशवरा किया गया कि इब्राहीम ने हमारे बुतों को बुरा भला कहा है, इब्राहीम ने हमारे माबूदाने बातिला की तजलील की है, इब्राहीम ने हमारे बुतों की तौहीन की है। बताओ इब्राहीम के ताल्लुक से तुम्हारा मशवरा क्या है? किसी ने कहा इब्राहीम को जिला वतन कर दिया जाए, इब्राहीम को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। किसी ने कहा इब्राहीम को जंगल में छोड़ दिया जाए। किसी ने कहा इब्राहीम को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। किसी ने कहा इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। नमरूद कहता है आग में डालने वाला मशवरा हमारी भी समझ में आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब परचम इस्लाम को बुलंद किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब
अपनी पैगंबरियत का ऐलान किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है। नमरूद ने एक चहार दीवारी के अंदर लकड़ियां भरने का हुक्म दे दिया और जब उसके अंदर लकड़ियां भर गईं, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने आते हैं। नमरूद ने कहा, इब्राहीम तेरा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता और जिलाता है। नमरूद ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 कैदी कैद खाने से मंगवाता है, एक को उम्र कैद हो चुकी थी, एक को फांसी का हुक्म हो चुका था। जिसे फांसी का हुक्म हो चुका था नमरूद ने उसको छोड़ दिया और जिसे उम्र कैद हो चुकी थी उसकी गर्दन को मार दिया। कहा, इब्राहीम मारना जिलाना तो मेरे हाथ में भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डिबोता है। अगर तू रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में डिबो दे। कुरान में आया है, फबोहितल लज़ी कफर। तो नमरूद हक्का बक्का रह जाता है। नमरूद अपनी बगले झांकने लगता है। नमरूद ने कहा, इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कौन जाए? जो जाए वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ में आग में जल जाए। हजरात, अब आग में जाने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं है, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। शैतान आता है, कहता है आग में डालने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने जहन्नम के दरवाजे पे मिंजनीक को देखा था। मिंजनीक किरेन की शक्ल की एक मशीन होती है, उसके अंदर जहन्नमियों को बिठाल करके जहन्नम में फेंका जा रहा था। शैतान उसके बनाने का तरीका जानता था। उसने नमरूद से कहा, उसके बनाने का तरीका मुझे आता है। शैतान ने बनाने का तरीका बता दिया, मिंजनीक तैयार हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस मिंजनीक में बिठा करके अब आग में डाला जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा जब मिंजनीक की रस्सियां खींची गई तो रस्सियां खींचने वालों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगा चचा आजर भी रस्सियां खींच रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, दुनिया के बाप तो अपने, दुनिया के चचा तो अपने बेटों को भतीजों को सीने से लगाते हैं, दुनिया के चचा तो अपने भतीजों को कलेजे से लगाते हैं, और मेरा चचा तो मुझे आग में डलवाने के लिए रस्सियां खींच रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। रब की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज की, मेरे परवरदिगार, ऐसा मंजर तो चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा। मौला इब्राहीम वाहिद ऐसा तेरा पैगंबर है जिसने तेरा नाम दुनिया में बुलंद किया है। मौला, जिसने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। अगर आज इब्राहीम को आग ने जला दिया तो कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है। मौला, कोई तुझे पुकारने वाला नहीं है। मौला, कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम कहना क्या चाहते हो? फरिश्तों ने कहा, मौला हमें इजाजत दे दे, हम तेरे पैगंबर की मदद करना चाहते हैं। रब ने फरमाया, अगर मेरा इब्राहीम तुम्हारी मदद ले ले तो शौक से करो। पानी का फरिश्ता आया, बोला, इब्राहीम मेरी हुकूमत पानी पर है, मेरी हुकूमत समंदर पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है। आप इजाजत दीजिए मैं आपकी मदद करूं और इस आग के ऊपर इतना पानी बरसाऊं ये आग यहीं पर बुझ जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, तेरी कोई जरूरत नहीं है। पानी का फरिश्ता चला गया, हवा का फरिश्ता आया। इब्राहीम मेरी हुकूमत तूफानों पर है, इब्राहीम मेरी हुकूमत आंधी पर है, इब्राहीम मेरी हुकूमत हवाओं पर है। इब्राहीम इजाजत दे दो, इस आग को उड़ा के कहीं और ले जाऊं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, तेरी कोई जरूरत नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर के कहते हैं, ए अल्लाह के खलील, आप आग में पहुंचने वाले हैं, आपकी कोई हाजत हो तो बता दीजिए, आपकी कोई तमन्ना हो तो बता दीजिए, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे दिल का हाल मेरा परवरदिगार जानता है। शायर कहता है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरात गिरामी, यहां पर रोक के मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं,
हूँ कि जब परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जन्नत को सजा दो, ए जिब्राइल जन्नत की हूरों से कह दो कि वो आराइश और ज़ेबाइश में मशगूल हो जाए, जन्नत की हूरों से कह दो कि वो बनाओ सिंगार में लग जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला आज मामला क्या है? तो रब की जानिब से जवाब मिलता है, आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ, आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उन्हें साथ में ले लो, और मीकाईल की मारिफत जो 70,000 फरिश्ते हैं उन्हें भी साथ में ले लो, और 1,40,000 का जुलूस लेकर के मक्के की सरजमीन पे पहुंचो और मेरे महबूब को शान शौकत के साथ मेरी बारगाह में लेकर के आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि जन्नती मशाले हाथों में ले लो, जन्नती मशाले जला लो, 1,40,000 फरिश्तों ने जन्नती मशालों को जला लिया और महबूब की बारगाह का रुख करते हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या लेकर के जा रहे हो? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला तेरे महबूब को मक्के की सरजमीन से लाना है और 27वीं शब है, चांद भी डूबा हुआ है, अंधेरी छाई हुई है, मौला रोशनी का इंतजाम करके ले जा रहे हैं। तो रब की रहमत ने जवाब दिया, ए जिब्राइल इस रोशनी की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफते गैरत के 70,000 पर्दों को डाल दिया है। उन पर्दों में से एक पर्दे को हटा दो, रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नती मशालों को वही रखने का हुक्म दे दिया। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो बरेली की धरती से पुकार के कहते हैं कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल आए। आकर के मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब इस्तिराहत है, आराम फरमा रहे हैं अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के मकान में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी काफूरी आंखों को मेरे नबी के मुबारक तलबों से मला। मेरे नबी की चश्माने मुबारक खुली। नबी ने फरमाया, जिब्राइल कैसे आना हुआ? जिब्राइल अर्ज करते हैं, आका आज परवरदिगार आलम आपको अपना दीदार कराना चाहता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती बुराक पेश किया। जन्नती बुराक पे सवार होने से पहले मेरे नबी ने थोड़ा तवक्कुफ फरमाया, थोड़ा ठहरे मेरे नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, आका आज तो आपको जल्दी चलना चाहिए था, आज आप तवक्कुफ क्यों कर रहे हैं? नबी फरमाते हैं, जिब्राइल आज मेरा रब मुझ पे बहुत मेहरबान है, आज रब की नवाज़िशात की बारिश हो रही है। ए जिब्राइल, मैं बुराक पे सवार होने से पहले तवक्कुफ इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरा रब मुझ पे बहुत मेहरबान है, उसने मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी को पेश किया है। कल जब मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी, जिब्राइल तो कौन सी सवारी होगी मेरी उम्मत के पुलसिरात से गुजरने के लिए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। आला हजरत फरमाते, पुल से उतारो राहे गुजर को न हो। दूसरे आसमान पे पहुंचे साथ में, तीसरे आसमान पे पहुंचे साथ में, चौथे आसमान पे पहुंचे साथ में, हज़रात पांचवें आसमान पे पहुंचे साथ में, छठे आसमान पे पहुंचे साथ में, छठे आसमान पे सिदरा है। और जब सिदरा आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अब इससे आगे एक बाल के बराबर भी आका मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल मक्के में हमारे साथ रहे हो, बैतुल मुक़द्दस तक हमारे साथ रहे हो, पहले आसमान तक हमारे साथ रहे हो, तीसरे आसमान के साथ रहे हो, चौथे आसमान के साथ रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। हज़रात गिरामी, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस बात को जो तुम
जिब्राइल जहां तू भी नहीं जा सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है आका, मेरी एक ख्वाहिश है आका, मेरी एक आरजू है कि कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमन्ना हो, ख्वाहिश हो तो बता दो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। नबी फरमाते, जिब्राइल तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, हम वहां जा सकते हैं जहां तू भी नहीं जा सकता। हजरत गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे, तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम उसको अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इंसान तीन चीजों से मोहब्बत करता है, इंसान जान से मोहब्बत करता है, इंसान माल से मोहब्बत करता है, इंसान औलाद से मोहब्बत करता है। लेकिन परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान तीनों चीजों से लिया और तीनों चीजों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब होते हुए नजर आए हैं। जान का इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डाल करके लिया गया। रब तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में पहुंचने वाले थे, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, रब फरमाता है, कुलना या नारो कुनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग ठंडी और सलामती वाली हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जान के जरिए इम्तिहान लिया गया आग में डाल करके। माल का इम्तिहान कैसे लिया गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बकरियां जंगल में चरा रहे थे, एक फरिश्ता आया, आकर के उसने बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना प्यारा लगा अल्लाह का नाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे रब के नाम को पुकारने वाले, एक बार मेरे रब का नाम और पुकार दे। कहा, पुकारूंगा तो क्या दोगे? फरमाया, इन बकरियों में से आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, उस फरिश्ते ने फिर से परवरदिगार आलम का नाम पुकारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक बार और कह दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार और कह दे। उसने कहा, अब क्या करोगे? कहा, आधी बकरियां और तेरे नाम कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, उसने अल्लाह का नाम पुकारा। पुकारने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे दिल अभी ये ख्वाहिश कर रहा है कि एक बार मेरे रब का नाम और ले दे। उसने कहा, इब्राहिम अब तो बकरियां भी नहीं बची हैं, अब क्या करोगे? कहा, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगा, मैं इन बकरियों को चराता रहूंगा, लेकिन मेरे रब का नाम सुना दे, मेरे रब का नाम मुझे एक बार और सुना दे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जान को भी रब के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, माल को भी रब के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। और जब आप आग से निकलने के बाद आपने शहर बाबिल को छोड़ा और शहर बाबिल को छोड़ने के बाद में आप फलस्तीन आकर के आबाद हो जाते हैं। आपकी बीबी हजरत सारा साथ में थी। हजरत सारा के बाद में हजरत हाजरा आपके पास आपके निकाह में आती हैं। हजरत हाजरा जब आपके निकाह में आई और जब आपकी उम्र 99 बरस की हुई तो आपने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा, ए मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद की कैद क्यों लगाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं। आप दुआ करते, परवरदिगार आपको औलाद अता फरमा देता। ये क्यों कह रहे हैं मौला नेक बेटा अता फरमा? तो सुनो मुसलमानों, औलाद नेक होती है तो माँ बाप का नाम रोशन करती है, औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है, औलाद नेक होती है तो माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होता है, औलाद नेक होती है तो माँ बाप दुनिया में सुरखरू रहते हैं। और अगर औलाद नाफरमान होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का बाइस बनती है। इसीलिए अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। परवरदिगार आलम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, बड़े प्यारे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बड़े हसीन थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
बड़े सूरत थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बड़े जमील थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को गोद में लेकर के प्यार कर रहे हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इब्राहिम तो अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत कर रहा है, इब्राहिम तो अपने बेटे से बड़ा प्यार कर रहा है। रब ने फरमाया, मेरा इब्राहिम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा इब्राहिम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा, मौला हम ये देखना चाहते हैं। रब ने फरमाया, देखो हजरात गिरामी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम को सोते हैं, शाम में किसी ने कहा, इब्राहिम उठ और कुर्बानी कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और सुबह को आपने दुम्बा कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर लेटे तो फिर यही ख्वाब आता है, इब्राहिम उठ और मेरी राह में कुर्बानी कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और ऊंट को कुर्बान कर दिया। हजरात गिरामी, ख्वाब आता रहा। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं किस चीज की कुर्बानी करूं? तो आवाज आई, इब्राहिम जिससे तू मोहब्बत करता है उसको मेरी राह में कुर्बान कर। समझ गए, मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी जा रही है। मैं अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे इस्माइल से अकीदत रखता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के लिए अपनी बीबी हाजरा से फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीबी, ए मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, तुम मेरे बेटे इस्माइल को तैयार कर देना, सुबह हम एक दावत पर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह आबरी की जाती है। हजरत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, बेहतरीन कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, बालों में कंघी की। उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को आस्तीन में रखा और रस्सी को ऊपर से रख लिया और अपने बेटे इस्माइल को लेकर के चल रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रास्ते में पूछा, अब्बू हम जिसके यहाँ दावत में जा रहे हैं, क्या वो हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? कहा, नहीं बेटा, वो है जो दूसरों को तो खिलाता है लेकिन खुद खाने से पाक है। कहा, अच्छा। इस्माइल अलैहिस्सलाम राज़-उ-नियाज़ की बातें हो रही हैं, दोनों बाप बेटे बातें करते हुए जा रहे हैं। आखिरकार उस मकाम पे पहुंचे, इधर शैतान के पेट में दर्द हुआ। शैतान ने सोचा कहीं इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी न कर दे। शैतान ने जाकर के सबसे पहले हजरत हाजरा से कहा, ये हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ लेकर के गए हैं? कहा, एक दावत में लेकर के गए हैं। कहा, दावत में लेके नहीं गए हैं बल्कि उन्हें कुर्बान करने के लिए लेकर के गए हैं। कहा, कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा, हाँ, उन्हें परवरदिगार ने हुक्म दिया है, उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत हाजरा कहती हैं, अगर ये परवरदिगार आलम का हुक्म है तो मैं बीच में कौन होती हूँ? अरे ये तो एक इस्माइल है। अगर परवरदिगार आलम का हुक्म है तो हजारों इस्माइल होते तो सबको एक एक करके कुर्बान करवाती चली जाती। जो परवरदिगार की रजा है वही हाजरा की रजा है। हजरत गिरामी, अब शैतान मायूस हो गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा, इस्माइल तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहा, हाँ, एक दावत में लेके जा रहे हैं। कहा, दावत में लेके नहीं जा रहे हैं बल्कि वो तुमको कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। कहा, कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता है। कहा, अरे उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। आपने फरमाया, जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं कौन होता हूँ? अरे ये तो एक जान है, अगर करोड़ों जाने होती तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवाता चला जाता। शैतान वहां से भी मायूस हो गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, आके बोला, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच्चा समझ लिया, इब्राहिम तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है और नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि वही इलाही होता है। अल्लाह उसे हुक्म देता है। आपने कंकरियां उठा करके शैतान को मारी। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि दुनिया के कोने कोने से जाने वाला हाजी, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे मॉरिशस का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन उस वक्त तक उसका हज मुकम्मल नहीं होता है जब तक शैतान को कंकरियां नहीं मार देता है। हजरत गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरी मारी और आप मीना की सरजमीन पे पहुंचते हैं। जब मीना की सरजमीन पे आप पहुंचे, पूरा वाकया आपने अपने बेटे के सामने रख दिया, पूरा मामला इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दिया। कुरान में आया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी
अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, ए मेरे बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, बता बेटा तेरी क्या मर्जी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बाप कीजिए जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम राजी हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा तू राजी है? कहा हाँ मैं राजी हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो ठीक है। पेशानी के बल लिटा दिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कुर्बान होने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दीजिए। दूसरी शर्त यह है अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए। तीसरी शर्त यह है कि मेरा खून में सना हुआ कुर्ता मेरी वालिदा को दे देना, ताकि वो उसे देख करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटा मुझे मंजूर है। आपने हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और छुरी निकाली। निकालने के बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उल्कू में नाजुक पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखी, लेकिन छुरी कुंद हो जाती है, छुरी काटने का नाम नहीं ले रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पत्थर पे तेज किया। उसके बाद फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हल्क पे रखी, लेकिन छुरी ने नहीं काटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है। आपने छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को क्यों नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के 2 टुकड़े कर दिए। तो छुरी से जवाब आती है, छुरी से जवाब आता है अल खलीलो यअमुरनी वल जलीलो यनहानी। खलील कहता है काट और जलील कहता है खबरदार, जो इस्माइल का बाल भी बेकार किया। तुम तो एक मर्तबा मुझसे कह रहे हो काट, और वो रब 70,000 मर्तबा फरमा रहा है खबरदार अगर इस्माइल के गले को काटा। मैं रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, तो तू बीच में रुकावट बनने वाली कौन होती है। अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और छुरी उठा करके इस्माइल के गले की तरफ ले जा रहे थे। रब की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया परवरदिगार ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा, ऐसा मंजर दुनिया में किसी ने नहीं देखा, ऐसा मंजर आज तक फरिश्तों ने नहीं देखा, ऐसा मंजर आज तक जिन्नात ने नहीं देखा। ए मेरे परवरदिगार अगर आज इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया तो मौला ये रिवाज बन जाएगा, मौला ये तरीका बन जाएगा, मौला ये रस्म पड़ जाएगी, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ा करेगा। ए मेरे परवरदिगार ये क्या मामला है। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि इब्राहीम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। अरे देख लो मेरा इब्राहीम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहीम ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहीम अगर मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अज़्म मुसम्मम करके छुरी उठाते हैं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाजुक गले की तरफ लेकर के हाथ बढ़ाते हैं, तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जिब्राइल जो जन्नत में दुम्बा चल रहा है उसे ले जाके इस्माइल की जगह पे रख दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत गए, जन्नत से दुम्बा लेकर के मिना आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके एक तरफ खड़ा कर दिया, दुम्बा रख दिया, दुम्बा कुर्बान हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से पट्टी को खोला तो देखा बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा है और बेटे की जगह पे दुम्बा कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हमने निदा दी, हमने आवाज दी, ए इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अब बताना मकसद ये है, आखिरी बात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों मेरे दादा इब्राहीम की कुर्बानी की याद मनाओ।
मेरे दादा इब्राहिम की कुर्बानी की याद मनाओ। नबी ने फरमाया उस कुर्बानी की याद मनाओ जिसमें इंसान के खून का एक कतरा भी नहीं बहा, बल्कि दुम्बा कुर्बान हुआ। नबी फरमाते हैं उस कुर्बानी की याद मनाओ। हजरात, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। उस कुर्बानी की याद मनाने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। उस कुर्बानी की याद मनाने के लिए हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, मगर बाहरे हुसैन तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफात का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम और मर्तबे का कोई जवाब नहीं है। तेरा जवान बेटा कुर्बान हो रहा है मगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई नहीं है। जवान भतीजा कुर्बान हो रहा है मगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई नहीं है। 6 माह का अस्कर हाथों में दम तोड़ रहा है। हुरमला ने ऐसा तीर मारा था हजरत अली अस्कर की हल्क को चीरता हुआ हुसैन के बाजू में बेवस्त हो गया था। हुसैन ने तीर को निकाला, खून का फव्वारा जारी था। खून को चिल्लू में लेकर के आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान से आवाज आई, हुसैन खून को मेरी तरफ मत डालना वरना कभी बारिश नहीं होगी। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने पुकार के कहा हुसैन मेरे ऊपर मत डालना वरना कभी अनाज जमीन से नहीं उगेगा। हुसैन ने खून को अपने चेहरे पे मल के कहा मेरे परवरदिगार ये तो एक अली अस्कर है, अगर नाना के दीन की खातिर हजारों अली अस्कर होते तो मौला सबको एक एक करके कुर्बान करता चला जाता। मेरे मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन की रजा है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जालिम यजीदियों को ये पैगाम दिया था, ये जालिम यजीदियों जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह बेशक। ये इमाम हुसैन है, जवान भाई शहादत का जाम पी रहा है। हुसैन की आंखों के सामने पर पट्टी आंखों से बंधी हुई नहीं है। जवान बेटा इमाम हुसैन का मैदान करबला में अपनी जान दे देता है, लेकिन हुसैन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई नहीं है। उस कुर्बानी की याद मनाने के लिए हमारे आका ने हमें हुक्म दिया, ए मुसलमानों इस कुर्बानी की भी याद मनाओ, हुसैन की भी याद मनाओ। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की भी याद मनाओ। हम दोनों कुर्बानियों को नहीं भूल सकते, ना हम जिलहिज्जा वाली कुर्बानी को भूल सकते हैं, ना हम मुहर्रम वाली कुर्बानी को भूल सकते हैं, बल्कि कयामत तक हमारे दिलों से इमाम हुसैन की बारगाह में यही आवाज आती रहेगी कि हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई है उसे माफ फरमाए। सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई उसे माफ फरमाए। एक बार कलमा तैयब पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।